गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। साथ ही साथ स्वागत है आपके अपना चैनल स्टूडेंट डेज में भी आपका स्वागत है। तो आज हम लोग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर ट्रेनीज इस नोटिफिकेशन के परिचर्चा में आज हम लोग सारे लोग उपस्थित हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं परिचर्चा। पावर ग्रिड और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग पावर ग्रिड भी कहते हैं, है ना, इसके नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रथम पारा में लिया गया है कि ये किस किस तरह से काम करती है, और इसका दिया गया है कि यहाँ पर 50% जो पावर सप्लाई है जनरेट होता है वो इसी के मदद से होता है, इन्हीं के पावर ग्रिड से होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग CTUIL भी कहते हैं। तो ये CTUIL लिमिटेड ये क्या है हम लोग का, ये क्या करती है, प्रेजेंटली होली ऑन सब्सिडरी पावर ग्रिड एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पावर ग्रिड, है ना। तो ये क्या करती है, पावर ग्रिड का काम करती है। तो हम लोग बेसिकली इसमें हम लोग रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नोटिफिकेशन की बातों पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग रिक्रूटमेंट की बातें की और आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में पावर ग्रिड के जो है वो कुछ रीजन्स बांटे गए हैं। तो उस रीजन में किस किस रीजन में कौन कौन से आते हैं, है ना, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। इंटायरिटी नॉर्दर्न रीजन 3, ईस्टर्न रीजन 2, ओडिशा प्रोजेक्ट, साउदर्न रीजन 1, साउदर्न रीजन 2, वेस्टर्न रीजन 1, वेस्टर्न रीजन 2। कॉर्पोरेट सेंटर हम लोग का NCT दिल्ली है और एनटाइटी CTUIL है ना, जिसका जो क्षेत्र है वो दिल्ली है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इतने क्षेत्र जो है इसके लिए एनटाइटी है, और ये इस एरिया में इनका काम होता है, और ये इस क्षेत्र में काम करते हैं और अपना जो भी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये निभाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है ये हम लोग का रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर ऑफिसर ट्रेनी SR, इस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग टेबल में देख रहे हैं कि जो इंटाइटी है, रीजन्स है, उसके लिए कितने पोस्ट हैं, कितने ST के लिए हैं, SC के लिए है, OBC के लिए हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज़ है, उनकी संख्या अलग अलग है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सबके लिए यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर हम लोग एक एक करके अगर बात करने लगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। तो जहाँ पर लंबी हम लोग की जानने की आवश्यकता है वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे व्याख्या करें, और जहाँ पर लंबी नहीं है, है ना, वहाँ पर हम लोग शॉर्ट में ही आगे निकलेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफाई एंड आर नॉट इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो क्षेत्र विशेष पे नहीं है और वे एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, वो कहीं पर भी उसका वैकेंसी है वो कहीं से भी सिलेक्ट होकर के जा सकते हैं। अब हम लोग रिजर्वेशन फॉर द पर्सन हु बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जिसका बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए कुछ कुछ रिजर्वेशन है, उनको भी देख लिया जाए। तो ये कुछ कुछ रिजर्वेशन है, उनको भी हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग का HR के लिए विजुअल एम्पेयरमेंट, ब्लाइंड और लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीफ एंड हार्ड हियरिंग, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, 1 आर्म लेग, सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म अर्थात बौनापन, एसिड अटैक विक्टिम, मस्कुलर डिएबिलिटी, मेंटल इलनेस। तो ये सब जो है इनके लिए कुछ कुछ छूट है ना। अब हम लोग आगे के लिए इसको देख लेते हैं। तो चाहे तो आप जो इस डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, है ना, वो देख लेंगे इसको। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर ऑफिसर्स ट्रेनी HR। अब इसमें जो ऑफिसर्स ट्रेनी है, जो जूनियर ऑफिसर्स ट्रेनीज हैं, उनके लिए क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर ऑफिसर ट्रेनीज SR। इंट्रोडक्शन लेवल, जो उनका इंडक्शन लेवल है वो है सुपरवाइजर ट्रेनीज ST फॉर इनिशियल 1 ईयर ट्रेनिंग, S1 ग्रेड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो ST के लिए, है ना, 1 साल का ट्रेनिंग के बाद उन्होंने S1 ग्रेड में उनको डिप्यूट किया जा सकता है। उसके बाद
एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में हम लोग आते हैं कि ज़रूरी योग्यता क्या है। तो ज़रूरी योग्यता है आपका बीबीए होना चाहिए या तो बीबीएम होना चाहिए, बीबीए बिजनेस बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, या बीबीएस होना चाहिए बैचलर इन बिजनेस स्टडीज। तो इसके लिए 3 क्वालिफ़िकेशन मस्ट रखे गए हैं, या तो बीबीए या बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडी, है ना, ये रखा गया है। और उस सब में 60% जो है वो मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है। कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा और इक्विवेलेंट टू हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैड नॉट बी अलाउड टू अप्लाई दिस फॉर द सैड प्रोजेक्ट, है ना। और इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है जिनका हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। और बाकी जितने भी डिसाइड हैं क्वालिफिकेशन के लिए, वो पावर ग्रिड के पास इसका राइट है कि किसको क्वालिफाई कर सकती है, किसी को वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है, ये उनके पास सारा राइट है। अब हम लोग एज की बात कर ले तो एज जो है वो 30/5/2023 को मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल होना चाहिए, है ना। अर्थात उनका जन्म 30/5/2000 बाद के अलाउ नहीं है और 30/5/1996 से पहले का अलाउ नहीं है ना। तो इतना डेट अलाउ नहीं है और 30/5/2023 को ही उनका उम्र 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और जितना भी गवर्नमेंट का जो रिलैक्सेशन एज रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उन लोग को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रिजर्वेशन कैटेगरी को कितना मिलेगा। अब हम लोग का सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं। सो सैलरी पैकेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग पीरियड में 27,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद जैसे आप डेजिग्नेशन को और ट्रेनिंग पीरियड को कम्प्लीटली आप पूरा कर लेंगे तो आपको जूनियर ऑफिसर HR ग्रेड 4 एट S1 लेवल इन सुपरवाइजर कैटेगरी में आपको डिप्यूट किया जाएगा। और उस समय आपका सैलरी जो है वो 25,000 के पे स्केल पे मिलेगा, है ना, जो 1,17,500 तक आपका पहुंच जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम और मिनिमम सारा मिला करके, है ना। और इस तरह से आप लोग को कुछ कुछ जो कंपनीज के क्वार्टर हैं, है ना, और कैफेटेरिया अप्रोच है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, ये सब सारी सुविधाएं आप लोग को दी जाएगी जो एक कंपनी देती है। पेंशन, लीव एंसमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, ये सब आपको मिलती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट में है कि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 3 साल तक आपको कंपनी के लिए काम करना है, बाद में आप कहीं जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 250 lakhs फॉर जनरल एंड OBC फॉर 1,25,000 फॉर ST/SC फॉर द सर्विंग कॉरपोरेशन द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। तो उन लोग को 3 साल इसके लिए काम करना है, अन्यथा उनको ये फाइन भरना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो एप्लीकेशन फ़ी सब 300 रुपये है, लेकिन ST/SC और गर्ल्स के लिए ये फ़ी नहीं है और एक सर्विसमैन के लिए भी नहीं है। क्षमा चाहते हैं, कुछ गलती हो गया। ST/SC, PWBD और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर फ़ी की बात नहीं है, बाकी सारे लोगों को 300 रुपये लगेंगे। बाकी बात फ़ी डिटेल के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करके फ़ी देख सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में। तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जैसा बताया गया है कि उनका जो है वो BBA या BBAM और या BBS जो है क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर उनका कोई रिज़ल्ट पेंडिंग है तो 14 अगस्त 2000 मई तक उनका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ 14 अगस्त 2023 तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और जब भी वो जितना भी परसेंटेज मार्क उनका होता है वो राउंड फिगर में नहीं लिया जाएगा, है ना। जितना पॉइंट रहेगा, जो भी रहेगा, एग्जैक्ट वही रहेगा। अब हम लोग रिलैक्सेशन की बात कर लें तो रिलैक्सेशन में जो है रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, कंसेशन, OBC, EWS, ST/SC, PWX सर्विसमैन बिगनिंग ऑफ द राइट शैल बी एज पर गवर्नमेंट रूल। तो ये गवर्नमेंट रूल का जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जितना भी छूट है वो दी जाएंगी। तो इसको एक बार आप लोग भी अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। अगर छोटी छोटी बातों पे भी अगर हम लोग वीडियो बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
अब हम लोग रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर ऑफिसर्स ट्रेनिज एसआर के लिए अपर एज लिमिट में क्या क्या छूट है उसको देख लेते हैं। तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एसटी एससी के लिए 5 साल की है, और जो पीडब्ल्यूबीडी हैं उनके लिए 10 साल का है, और एक सर्विसमैन के लिए भी हम लोग का जो भी गवर्नमेंट के थ्रू है वो सारा है। और विक्टिम ऑफ द राइट जो दंगे में हुए हैं उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अनुसार उनको भी छूट दिया जाएगा। अब कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, फॉर ओबीसीज के लिए भी है ना, और फॉर एसटी एससी ये सब के लिए सारा चीज़ के लिए। तो उन सब के लिए सारा डॉक्यूमेंट जो है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, लाइक मेडिकल बोर्ड से, ये सब से आपको चाहिए। अब हम लोग बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग का आता है द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट एप्लीकेशन स्क्रूटनी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन की जांच की जाएगी, फिर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है ना, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल जो एग्जामिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काहे कि ये फील्ड वर्क है, कंप्लीट फील्ड वर्क है। इसमें आपको मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट को चाहिए कि सबसे पहले ये अपना मेडिकल फिट के प्रति जो है वो सबसे पहले सचेत हो, तब इस फॉर्म को भरने का सोचे। अब हम लोग रिटेन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। एडमिशन ऑफ द रिटेन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड आपका इशू होगा तब उसमें एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर और एलोकेटेड टेस्ट सेंटर गाइडलाइंस जितने भी है वो सारे से दिए जाएंगे, इसलिए एडमिट कार्ड अच्छे से पढ़ना है। और ये ध्यान रखना है कि हम लोग को पोस्ट के थ्रू कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, इसको नोट कर लिया जाए। हम लोग को इसके वेबसाइट में अपने ईमेल के थ्रू अपने जो आईडी पासवर्ड जनरेट होंगे उनके थ्रू ही हम लोग को डाउनलोड करना है। अब हम लोग का टेस्ट ड्यूरेशन है, टेस्ट ड्यूरेशन 2 घंटे का है ना। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है ना, वो वहाँ पर बाद में बताया जाए कि और कितना टाइम दिया जा सकता है। क्वेश्चन जो है आप लोग को 120 क्वेश्चन है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो है हम लोग का 50 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 1 मार्क्स, और गलत क्वेश्चन के लिए, गलत आंसर के लिए आपको 1/4 अर्थात 0.25% आपका नंबर जो है वो कट होगा, आपका नंबर को काटा जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग का टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में कितना कितना कट ऑफ मार्क्स है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हम लोग का मिनिमम 30% इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली, एंड मिनिमम 40% ऑफ मार्क्स एग्रीगेट। रिजर्व वैकेंसीज के लिए है हम लोग का मिनिमम 25% है पार्ट 1 ईच एंड पार्ट 2 सेपरेटली, एंड मैक्सिमम 35% एग्रीगेट है। ठीक है, तो मिनिमम एग्रीगेट 30% और उसमें मिनिमम जो है वो 40% एग्रीगेट होना चाहिए टोटल। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन मेरिट एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मेंशन इन डिटेल एडमाइनर विल बी कॉल फॉर द कंप्यूटर स्किल टेस्ट, है ना। जो आप लोग को जो क्वालिफाई करेंगे उनको कंप्यूटर टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा 1:5 रेशियो में। कहने का मतलब है कि 3 वैकेंसी 1:5 रेशियो में, एंड 15 फॉर द 4 एंड 1:3 फॉर द वैकेंसीज 5 और मोर एडवर्टाइज इन द कैटेगरी पोस्ट। तो अलग अलग जो कैटेगरी में है हम लोग का उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि कितने वैकेंसीज में कितना कितना रेशियो का लिया जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। द कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग मार्क्स टेस्ट शैल बी 50% ऑफ अनरिजर्व एंड 40% फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, है ना। तो ये आपका इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्वालिफाइंग नेचर है वो 50% है आप लोग का अनरिजर्व के लिए, और 40% है रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट में है। इसको एक बार नोट कर लिया जाए यहाँ से यहाँ तक में भी। उसके बाद पैनलमेंट ऑफ द कैंडिडेट, है ना, ऑफर अपॉइंटमेंट प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आप जो है मेडिकल ये हेल्थ स्टैंडर्ड काफ़ी मायने रखता है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द मीट पावर ग्रिड हेल्थ स्टैंडर्ड्स बिफोर अप्लाइंग द
फॉर डिटेल स्टैंडर्ड ऑन मेडिकल फिटनेस प्लीज़ विजिट कैरियर सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट www.powergrid.in। तो इसमें आपकी शारीरिक क्षमताएं हैं वो बताई गई है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। टेस्ट सेंटर यहाँ पर पावर ग्रिड रीजन के हिसाब से दिया गया है, इसको भी आप देख लेंगे। अब अप्लाई कैसे करनी है उसके बारे में देखते हैं। तो चूँकि एक ही दिन में एक ही सेशन में पूरा रीजन्स में एग्ज़ाम होगा, इसलिए सारे कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करे, है ना, क्योंकि एक ही दिन में सारे जगह एग्ज़ाम होंगे। किसी भी हालत में उनका जो सेंटर है उसको चेंज करने का अधिकार किसी को नहीं है ना, उनका एक बार जो चूज हो जाए, है ना, वही होगा। इस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस जो दिया हुआ है। जैसे आप पावर ग्रिड खोलेंगे उसमें कैरियर सेक्शन में जॉब और अपॉर्चुनिटी, उसमें ओपनिंग में जाएंगे, रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, उसमें जा कर के आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बिफोर रजिस्ट्रेशन सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन द वेबसाइट टू द कैंडिडेट शुड प्रोसेस फीमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये मस्ट है, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी होना चाहिए एक्स्ट्रा, और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आपका जो आईडी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जब इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर ये पासवर्ड जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, तो उसी के मदद से आपका खुलेगा। अब जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, है ना, तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के आने हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट जब हम लोग ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो किस किस का साइज़ और कितना रहेगा, फॉर्मेट है ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो 50 KB का मैक्सिमम रहेगा, सिग्नेचर ब्लू और ब्लैक इंक से 30 KB का, सारे JPG फॉर्मेट में। उसके बाद डॉक्यूमेंट जितने हैं वो PDF फॉर्मेट में रहेंगे। और यहाँ पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सारा डॉक्यूमेंट एक ही बार PDF बना करके उसको सारे को लाना है ना। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट along with the marksheet of years semester along the proof of norm adopted by the technical CGPA per applicable, all qualification certificate marksheet are required to be scanned in one PDF। तो 1 PDF में करके उनको अपलोड करना है, लाना है। और कुछ और रूल्स है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे पहले, कास्ट सर्टिफिकेट वाले कास्ट वाले, जो रिजर्वेशन है वो सारा चीज़ का नीचे जो जिसकी आप छूट जाते हैं उनकी आप सर्टिफिकेट लाएंगे। अब कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड हार्ड कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड। कैंडिडेट को ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि किसी भी तरह का सर्टिफिकेट को वो पावर ग्रिड को ना भेजें। ऑल कैंडिडेट कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बुलाए जाते हैं तो अपने साथ ये जितने भी सर्टिफिकेट है सारे की एक एक फ़ोटो कॉपी और उसमें सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ और सारे की ओरिजिनल कॉपी भी आपको साथ में रखनी है। कैंडिडेट को यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है एप्लीकेशन वन सबमिट कैनॉट बी अलर्टेड वैलिड ईमेल आईडी एसेंशियल फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो वो अपने साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी करें तो ईमेल आईडी ये सब होनी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन है, ये इंडियन के लिए है ओनली, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। एज लिमिट तो आपको बता दिया गया है। द कैंडिडेचर ऑफ द नेचर कैंडिडेट एट ऑल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी प्रोविजनल इन नेचर, है ना, प्रोविजनल है। मेयर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पावर ग्रिड डज नॉट गारंटी टू एडिक्वेट ऑफ द कैंडिडेचर फॉर बीइंग कंसिडर फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं तो ये इसकी गारंटी नहीं है कि आपको इस तरह की नौकरी ले ही जाएगी। पहले आप अप्लाई करने से पहले सारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले। तो इस तरह से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसको आप चाहे तो एक बार अच्छे से अपने से पढ़ सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन इज विच इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज कैनॉट बी फुली असाइंड विल बी लायबल फॉर द रिजेक्शन। तो जो एज आपका यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट भी हो सकता है।
सामान्य इंस्ट्रक्शन है ना, इसको आप एक बार अपने से भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट ऑफ रिटर्न, मार्कशीट शैल बी टेकन, ये सब बातें लगभग हो चुकी है। तो फिर से एक बार हम लोग डिस्क्रिप्शन में आ गए हैं, है ना। ओपनिंग डेट 15/5/2023 को हो रहा है, क्लोजिंग डेट 23/5/2023 को हो रहा है। कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी 30/5/2023। एबिलिटी ऑफ द एडमिट कार्ड ऑन द ऑफसाइट, ये अभी कुछ फिक्स नहीं है। और डेट ऑफ रिटन टेस्ट, ये भी कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरह से वीडियो ख़त्म हो गई है और इस तरह से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्कूल डेज परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।